हेलो दोस्तों, यूसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का आर.एस. अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 21 बी बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस दिया हुआ। मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, क्या होता है सर्कमफेरेंस, क्या होता है रेडियस, क्या होता है डायमीटर, क्या होता है पेरीमीटर, ये सारा बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। यहाँ में थोड़ा समझ लीजिए आप एक्स्ट्रा। जैसे कि ये सर्कल बनाते हैं, गोल पूरा होना चाहिए। जैसे यहाँ गोल नहीं हुआ दोस्तों, इसको सेंटर कहते हैं। और ये जो लाइन है ना, इसी को कहते हैं सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर, इसी लाइन को कहते हैं। और सेंटर से जब यहाँ मिलाते हैं, इसको कहते हैं रेडियस, जिसको आर से सूचित करेंगे। अगर पेरीमीटर से पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस मिलाते हैं, इसको कहते हैं कोड, है ना। पीछे आप भी पढ़े होंगे, फिर भी हम बता रहा हूँ। लेकिन यही कोड अगर सेंटर से होके गुजरेगा ना, तो ये डायमीटर भी कहते हैं, है ना। तो डायमीटर, जैसे मैं और समझा रहा हूँ, डायमीटर यहाँ से यहाँ हो जाएगा और रेडियस यहाँ से यहाँ, एक आर यहाँ से यहाँ, एक आर यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ आर होगा और डी तो पूरा होगा ना। तो यहाँ समझिए आप, डी बराबर क्या होगा 2r, यहाँ एक आर एक आर, डी बराबर 2r। एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर यहीं से आर बराबर निकालना चाहेंगे तो डी इधर डी क्या मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, है ना। मतलब आर जो है यहाँ से यहाँ इस पूरे का आधा है ना। तो आर बराबर डी बाई टू और डी बराबर 2r, ये फॉर्मूला बन गया। अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2πr। अब सोचिए कैसे होता है। हम लोग पाई बराबर, अभी आप जानते होंगे, 22/7 होता है, ये वैल्यू होता है। या इसको अगर डिवाइड में देंगे तो 3.14 होगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो इससे रिलेटेड है, आपको जानना है ये चीज़, है ना। और दूसरी बात, पाई बराबर, ये फॉर्मूला आखिर कैसे आता है वो बता रहा हूँ, ये आगे जाके सीखिएगा। तो पाई जो होता है ना, वो 180 डिग्री को पाई कहते हैं। तो यहाँ समझते हैं, ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ 180 डिग्री एक पाई है, क्योंकि सर्कल में पूरा चौकुट घुमाना पड़ता है ना। तो एक पाई इधर हो गया, एक पाई इधर हो गया, कै पाई हो गया 2 पाई हो गया। और हमको कितना रेडियस लेना है, इतना लेना है कि इतना लेना है कि इतना लेना है, तो ये आर हो गया, इसलिए फॉर्मूला बनता है 2πr। तो चलते हैं हम लोग, ये बेसिक था, हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताए। अगर आपको नहीं समझना है तो कुछ भी नहीं समझिए, चलते हैं क्वेश्चन में। तो हम लोग को यहाँ दिया फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस दिया हुआ। नंबर 1 का 1 बता रहा हूँ, आर इक्वल टू है 28 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है ना। CIRCUMFERENC, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट बताए थे कैसे बना ये फॉर्मूला। 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7 यानी 22/7। और आर के जगह कितना भरेंगे, 28 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। 7 से कट जाएगा 4 बार में, 4 2 जा 8, 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8, 2 जा 16 और 1 17, तो 176 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर पहला का। अच्छा, आप सोच रहे हो कैसे मल्टीप्लाई किया। अब किसी को इसको इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इससे कीजिए, यही आएगा। उसमें मैटर नहीं करता, किसी को किसी से कीजिए। नंबर 2 बता रहे हैं, आर इक्वल टू है, सारा एक ही मेथड से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सेंटीमीटर हम सी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पूरा लिखे हैं सर्कमफेरेंस। सी बराबर होता है 2πr, ताकि टाइम बचेगा। 2 इंटू 22/7 और आर की जगह कितना है 10.5। दोस्तों पॉइंट हटाना चाहता है तो हटा देते हैं, अगर नहीं हटाना चाहते तो कोई भी दिक्कत, पॉइंट हटा लेते हैं तो बटन में 10 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या पॉइंट अब नहीं है। 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 3, तो 35, 7 5 जा 35, 5 2 से ये 5 बार में, 5 से ये 3 बार में। तो हमको सब नीचे तो सब कट गया, ऊपर में खाली 3 इंटू 22, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर था, तो यहाँ सेंटीमीटर आंसर होगा, मतलब 66 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। मैं अभी जो ये अभी सोच रहे हैं कि ये सब आगे क्या बताए, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताए समझने के लिए। अगर समझना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। तीसरा नंबर, आर इक्वल टू 3.5 मीटर, तो हो जाएगा सी सर्कमफेरेंस बराबर 2πr। फॉर्मूला आपको लगातार लिखना है ताकि फॉर्मूला आपको टंग पे चल जाए। 2 इंटू 22/7, 2πr, 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा, पॉइंट के बाद एक संख्या तो डिवाइड में होगा 10, पॉइंट अब नहीं है। 3 7 5 जा 5 2 जा 2 से ये 2 कट गया, इसका मतलब 22 सिर्फ मीटर आया आंसर। दोस्तों मुझे एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया, एक मेरा चैनल है
एक्सपर्ट क्लासेस पूर्ण EXPERT और CLASSESPURNEA, इससे बहुत बड़ा चैनल है वो, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैं DAV पब्लिक स्कूल का मैथ बताता हूँ, 1 नंबर का सारा बता दिए, इससे बड़ा चैनल है वो। नंबर 2 बता रहे हैं हम, यहाँ देखिए, फाइंड द सर्कमफ्रेंस सर्कल हुज डायमीटर D बराबर दिया हुआ है। तो पहला नंबर बता रहा हूँ, D बराबर 14 सेंटीमीटर। हम लोग का फॉर्मूला जो है ना R से रिलेटेड है, यहाँ दिया हुआ D अभी बताए थे, यहाँ से यहाँ R होता है और यहाँ से यहाँ पूरा D होता है। तो R बराबर होता है D/2, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, ये R निकाल लिए। अब भरते हैं C बराबर 2πr, है ना। तो 2/22/7, ये तो फाई का मान वैल्यू होता है। आर की जगह 7 से 7 कट गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। कि दोस्तों ये क्या था, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर आंसर हो गया। हाँ, अगला चलते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर, इसको मैं मोड़ लेता हूँ। तो इसमें D इक्वल टू कितना है, 35 सेंटीमीटर। यहाँ शुरू में लिख दिया है D, इसका मतलब सबके लिए D। R इक्वल टू D/2 होता है, तो 35/2 सेंटीमीटर। इसको कटा देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, अभी रहने देते हैं, इतना ही, आगे जाके कटेगा ऑटोमेटिक। C फॉर सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr। तो C 2 गुना 22/7, R के जगह 35/2, ये 2 से ये 2 कट गया, 7 5 जा, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 11। दोस्तों ये सेंटीमीटर था, तो 110 सेंटीमीटर आंसर हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर, D इक्वल टू 10.5 मीटर, R इक्वल टू D/2 होता है। इसका मतलब 10.5/2, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा, ये पॉइंट खत्म हो गया, पॉइंट नहीं है, बिना पॉइंट का, समझिए। C इक्वल टू 2πr, तो 2/22/7, 105/20, क्योंकि पॉइंट हटा दिए हैं, है ना, यहाँ पॉइंट कट कर लिए। 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 3, 7 5 जा 35। अब यहाँ है 2 से 10 बार में, 5 3 जा 5 2 जा, ये 2 से ये 11 बार में, सब कट गया। इसका मतलब 11 और 3, 11 3 जा 33। दोस्तों ये क्या था, मीटर था, तो मीटर आंसर होगा। समझ में आया? आगे चलते हैं दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये सब सवाल जो है 3 4 5 6 ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लंबा होगा ना, तो मुझे वीडियो 20 मिनट का 25 मिनट का हो जाएगा, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा। तो मिलते हैं अगला पार्ट में, इसका नेक्स्ट पार्ट बताएंगे। ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट आगे आएगा। थैंक यू, मिलते हैं जरूर, तब तक के लिए बाय। दोस्तों शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ जरूर। हेलो दोस्तों, ECP लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का RS अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 21B बता रहा हूँ। दोस्तों मैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बता चुका हूँ, ये देख लीजिए। फर्स्ट नंबर का ये सारा बता चुके थे और सेकंड नंबर का ये सारा बता चुके हैं। आज हम आपको 3 से आगे बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिर भी एक बार देख लीजिए, मैं फर्स्ट नंबर का यहाँ फर्स्ट का 1 सेकेंड है ना, ये बताए हैं। इसका बाद थर्ड यहाँ बताए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 का A, 2 का फर्स्ट, 2 का सेकंड, 2 का थर्ड। आज हम लोग 3 से आगे बताएंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम छोड़ दिए थे। तो सबसे फर्स्ट में है, सबसे फर्स्ट नहीं मतलब तीसरा नंबर का है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 176 सेंटीमीटर। दोस्तों मैं समझा देता हूँ सर्कमफेरेंस होता क्या। ये लाइन को कहते हैं सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर, इसी को कहते हैं। ये लाइन जो अभी घेरे ना इसको, और यहाँ से यहाँ इसको रेडियस कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं, यहाँ से यहाँ रेडियस कहते हैं, है ना। तो हम लोग को सर्कमफेरेंस मतलब C इक्वल टू दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है रेडियस। तो हम लोग सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यही दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देता हूँ, सर्कमफेरेंस का होता है फॉर्मूला 2πr, ये आपको ध्यान होता होगा। अब आते हैं पाई क्या होता है। पाई का वैल्यू होता है 22/7। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3.14 ये होता है। अच्छा पाई आता कहाँ से, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। हम लोग जानते हैं पाई इक्वल टू रेडियन भी होता है, 180 डिग्री होता है।
ये आगे जाके सीखेंगे 10 क्लास में, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ हम लोग जानते हैं 180 डिग्री, तो 1 पाई, यहाँ से यहाँ भी 180 डिग्री थी, 1 पाई इधर हुआ, 1 पाई इधर हुआ, तो 2 पाई हो गया। और यहाँ से यहाँ कितना रेडियस, अगर बड़ा सर्कल है तो बड़ा बनेगा, उससे बड़ा है तो और बड़ा बनेगा, इसलिए आर आता है। इसलिए फॉर्मूला बन गया 2 पाई, तो ये इसका है क्योंकि 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, और यहाँ आर आ गया, इसलिए फॉर्मूला ऐसे बना। आपको अगर नहीं ध्यान रखना है तो कुछ भी हटाइए, कोई ध्यान नहीं रखना। तो 2 पाई का वैल्यू है कितना, 22/7, और इंटू आर यही निकालना हम लोग को 176 सेंटीमीटर। अब आर इक्वल टू 176, ये देखिए 7 आर का डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। 2 इंटू 22 आर का मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। दिक्कत यहाँ देख लीजिए फिर से, 2 इंटू 22 अलजेब्रा में पढ़े होंगे, अगर पीछे बताए थे जो अलजेब्रा की तरह सोल्व कर रहे हैं, मतलब आर निकालना है तो आर का ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। अब ये कटाएंगे, क्या बार में कटेगा, 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 22 2 जा 22 4 जा 88। अब बचा आर इक्वल टू 7 इंटू 4, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर। ये होगा आंसर। नेक्स्ट है, ऐसा ही हो गया, अगला बताते हैं 4 नंबर। फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील्स हुज सर्कमफेरेंस, फिर यहाँ सी इक्वल टू दिया हुआ है 264 सेंटीमीटर। अब यहाँ आता है डायमीटर क्या होता है, यहाँ से यहाँ भी क्या होता है, रेडियस है, डायमीटर यहाँ से यहाँ पूरा, इसका मतलब रेडियस निकाल के उसको डबल कर देंगे। तो फॉर्मूला सर्कमफेरेंस का होता है 2 पाई आर, यही दिया हुआ 264 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 246 सेंटीमीटर, इसलिए आर इक्वल हो जाएगा 264 इंटू, अब देखिए 7 यहाँ आर का डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2 और 22 आर का मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में, है ना। इक्वल टू के इस पार मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में रहता तो मल्टीप्लाई में, ये जानते होंगे अलजेब्रा में। इसको कटाएंगे तो क्या बार में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब ये कटेगा कितना बार में, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, कितना बचेगा 22, तो 11 2 जा 22, 2 6 जा 12, 7 इंटू 6 हो जा तो 42 होगा सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का सेकंड नंबर का आंसर, ये 4 नंबर का आंसर। क्योंकि हम लोग का आंसर अभी नहीं हुआ, आर निकला है ना, हम लोग को निकालना है डी। डी इक्वल टू होता है 2r। आप सोचिए कैसे, यहाँ से यहाँ आर है, यहाँ से यहाँ भी आर है, तो डी यहाँ से यहाँ पूरा होता है ना, तो पूरा इक्वल टू 2r हो जाएगा। इसलिए 2 इंटू 42 सेंटीमीटर, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। तो ये होगा हम लोग का आंसर। ये निकाले था आर, ये निकल गया डी। अब चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में है, फाइंड द डिस्टेंस कवरिंग बाय द व्हील ऑफ अ कार इन 500 रिवोल्यूशन इफ द डायमीटर ऑफ द कार व्हील इज इतना। यहाँ समझते हैं इसको। ये डायमीटर यहाँ से यहाँ दे दिया हुआ कितना, 77, है ना। तो पहले डी इक्वल टू दिया हुआ है 77, और ये जो हम लोग का फॉर्मूला है ये आर से रिलेटेड है, जिसका मतलब आर इक्वल टू जो होता है D/2, इसका मतलब 77/2। ये सेंटीमीटर था कि मीटर था, हाँ सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, इसको कटा भी सकते हैं, नहीं भी रहने देते हैं। अब हम लोग निकलना सी इक्वल टू सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई का मतलब 22/7, और आर हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 77/2। 7 से कटाएंगे तो 11 बार में, 2 से ये 2 कट गया, इसका मतलब हो जाएगा 11 इंटू 22 सर्कमफेरेंस इक्वल टू 11 2 जा 22 का 2 कैरी 2, 11 2 जा 22, 23 24 सेंटीमीटर, ये सर्कमफेरेंस निकल गया। अब हम लोग को यहाँ क्या बोला है, आंसर अभी नहीं निकला है, अभी क्या बोला है, मतलब एक चक्का यहाँ से यहाँ सर्कमफेरेंस 242 निकल गया। अभी इतना बोला है, मतलब डिस्टेंस निकालना है जो 500 बार ये घूमेगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि एक राउंड घूमेगा तो 242 होगा सेंटीमीटर, लेकिन यह बोला कि 500 बार घूमेगा तो कितना होगा, तो बस 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 500 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा हम लोग को कितना
पहले डबल जीरो बैठा देते हैं। 5 2 जा 10 का जीरो कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 को 1 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, ये सेंटीमीटर निकल गया। तो हम लोग को अगर सेंटीमीटर में दिया है तो यही होगा आंसर, लेकिन अगर मीटर में दिया है तो 121,000, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये मीटर, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 1210 ये मीटर होगा। किलोमीटर में ले जाते हैं तो और 3 जीरो, 1 2 3 यहाँ 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा, तो रहने देते हैं, मीटर में ही आंसर था। समझ में आया? पूरा देख लीजिए एक बार। आगे चलते हैं। The diameter of the wheel of car is 70. How many revolution will make travel? यहाँ देखिए इसका जस्ट उल्टा दिया। अभी जो डिस्टेंस निकाले थे ना, वो डिस्टेंस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, हम लोग को रेवोल्यूशन निकालना है। जैसे यहाँ रेवोल्यूशन था 500, उसमें रेवोल्यूशन क्या है, तो इस उल्टा करके सवाल तो पूछा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं सरकमफेरेंस 6 नंबर का। d इक्वल टू दिया हुआ 70 सेंटीमीटर, r इक्वल टू होता है d/2, 70 सेंटीमीटर बाय 2, ऐसा हो गया। अब सरकमफेरेंस हो जाएगा कितना, 2πr, तो 2 इंटू 22/7, r की जगह कितना है 70/2, 7 10 जा 70, 2 से 2 कट गया, हम लोग का सरकमफेरेंस कितना निकल गया 22 10 जा 220, ये सी बराबर हम लोग को निकल गया सरकमफेरेंस 220 सेंटीमीटर। अब हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ, है ना, ये देखिए ट्रेवल डिस्टेंस दिया हुआ है, हम लोग को रोटर से निकालना। तो यहाँ हम लोग का DISTANC डिस्टेंस इक्वल टू 1.65 किलोमीटर दिया हुआ है। हम लोग को ये है सेंटीमीटर में, ये है किलोमीटर, इसको पहले सेंटीमीटर में चयन कर लेते हैं। 65 सेंटीमीटर में चयन करेंगे, पहले तो किलोमीटर को मीटर में चयन करने के लिए 1000 से गुना किए, मीटर को सेंटीमीटर से और 1000 से गुना करेंगे, और इसका पॉइंट हटाने के लिए बटन में लगाते हैं 100, ये 100 से 100 कट गया, तो हम लोग का निकल गया कितना 165,000, ये हम लोग का निकल गया क्या सेंटीमीटर। ये समझ में आया? फिर से एक बार बताते हैं। किलोमीटर को मीटर में चयन करने के लिए 1000 से गुना किए, फिर मीटर को सेंटीमीटर गुना करने के लिए लाने के लिए कितना किए 100 से मल्टीप्लाई किए, और इसका पॉइंट हटाने के लिए यहाँ बटन में 100 के लिए ये कट गया, अब ये हम लोग का मीटर निकल गया। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो निकलना है, नंबर ऑफ, यहाँ देख लीजिए रेवोल्यूशन ही निकलना है ना, रिवोल्यूशन इक्वल टू ये डिस्टेंस सेंटीमीटर बाय ये जो हम लोग सरकमफेरेंस निकाले थे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट भी जाएगा, 1 जीरो से और 1 जीरो कट जाएगा। अब हम लोग का नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकल जाएगा, ये कितना बराबर 11 से कटेगा शायद, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, यहाँ बचेगा 5, 11 5 जा 55, ये 2 से और कटेगा 2 7 जा 14, और यहाँ बचेगा 1 जीरो और है दोस्तों, यहाँ 3 जीरो था, डबल जीरो कटा था, यहाँ 3 जीरो था, क्योंकि यहाँ देख लीजिए ट्रिपल जीरो है, तो 3 जीरो था, तो यहाँ हम लोग का 7510 ये बचेगा। दिक्कत फिर से एक बार बताते हैं, 11 से पहले कटाया तो यहाँ होगा इतना, एक और जीरो होगा क्योंकि यहाँ डबल जीरो था, यहाँ 11 2 11 1 जा 11, 5 11 जा 5 55, ए जीरो कट यहाँ बैठ जाए, ए जीरो यहाँ बैठ गया। अब 2 से कटेंगे तो 2 7 जा 14, यहाँ बचेगा 1 2 5 जा 10 और 0, हाँ, तो हम लोग का निकल गया कितना 750, ये रेवोल्यूशन निकला। समझ में आया? इतना ही था आज, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय।